PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल क्यों किया गया? वो इसलिए कैंसिल किया गया कि वहां पे जो आपका कंट्री चीफ है उसको तालिबान ने एक दिन पूरा गन पॉइंट पे बिठाए रखा है और उस पर इल्जाम लगाया है कि तुम यहां से हमारे अफगानियों को भागने की मदद कर रहे हो। आपके साथ तालिबान की ये अलाइनमेंट है। अच्छा। और आप दुनिया को कह रहे हो कि आप इनसे डायलॉग करें, आप खुद क्यों नहीं डायलॉग कर रहे हो उनके साथ? और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में, वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान को चारों तरफ से मिल रही धमकियों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने गोवा की एक यूनिवर्सिटी में एक बयान देते हुए कहा था कि भारत को जब जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान पर तीसरी स्ट्राइक करेगा। दोस्तों, अमित शाह का ये बयान बहुत बड़ा बयान है क्योंकि पूरी दुनिया अब मोदी और शाह के ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से जानती है। पूरी दुनिया को अच्छे से पता है कि मोदी और शाह अगर कुछ ठान लेते हैं तो फिर वो करके ही रहते हैं। अमित शाह की धमकी के बाद पाकिस्तान सरकार की हवाइयां उड़ी हुई है। अभी तक अमित शाह के बयान दिए हुए एक दिन हो चुका है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से अभी भी कुछ भी बयान नहीं आया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हाल ही में भारत ने US और जापान के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की है जो भी बहुत बड़े पैमाने पर की है। इसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को यह भी डर लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये तीनों देश मिलकर एक बड़ी साजिश कर चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान का अपना पाप तालिबान है, वो भी खुद पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। आए दिन तालिबान पाकिस्तान को धमकाया करते हैं। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब चल रही है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। इस वक्त साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, अगर उसको स्टेटमेंट की हद तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके माजी के एक्सपीरियंसेस भी हमारे सामने है। और वो ये है कि भारत के जो होम सेक्रेटरी हैं अमित शाह, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज एड हैं और बीजेपी को रन कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। और गो के माजी में भी रिसेंटली इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मान लिया कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की। गो के जारी बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी सबने देखा इस हवाले से। आज इस पे बात करनी और मैंने तारड़ साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि तारड़ साहब जरा हमारे डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और जहां यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल अशराफिया की सोच है कि भारत को लेकर के किसी ने बयान ही नहीं दिया। वजीर दाखिला जो कि छोटी मोटी तो वो तो एवं ही बस दाग देते थे बयान, वो बोले ही नहीं है। और फॉरेन ऑफिस ने भी एक घिसी पिटी सी एक जवाब दिया है। जरा काइंडली इसको एनालाइज करिए, आप इसको क्या सीरियस समझते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये अमित शाह जो है ब्लफ मारते हैं और ये अपने बस ऑडियंस के लिए करते हैं। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं वॉशिंगटन में बैठ के? थैंक यू चीमा साहब। चीमा साहब, मैं आज सुबह से ये एक जो कहते हैं ना, अमित शाह साहब ने कहते हैं जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंका है और उसके रिपल इफेक्ट, मैं सुबह से आज बल्कि इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, अमित शाह और मोदी साहब बहुत बड़े फिलासफर हैं, ये डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज कोशिश करता हूँ इसकी थोड़े से इसका एनालिसिस बताऊं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा कि मोदी साहब और अमित शाह साहब जो उनके राइट हैंड है, एक तो ये इन्होंने सारी अपनी सियासत गुजरात से सीखी और मुसलमानों का कत्लेआम करके सीखी। और वहां पे इन्होंने रिसर्च ये देख लिया कि हमने मेजॉरिटी जो कि हिंदू है, मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। आपकी स्टेटमेंट उस भाग से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो जूते आपस में जूते मार रहे हैं सारे। कोई किसी कह रहा है तू जेन है, तो दूसरी कह रही तू चुड़ैल है। वो अपनी जूते कर रहे हैं। ये जूतों वाली कैबिनेट जो है वो बाकी इस पे स्टेटमेंट नहीं देगी क्योंकि उनका दिस इज नॉट देयर प्रायोरिटीज आर। वो इंटरनल इश्यूज से उनसे जान छूटे एक दूसरे से तो आगे चले वो। और मैं हैरान हूं कि वो हमारे शेख रशीद साहब तो मशहूर है कि हर चीज को जुगत में टाल देना, वो भी बिल्कुल चुप बैठे हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब तो है ही नहीं, मोहित यूसुफ साहब इस वक्त फॉरेन ऑफिस को चला रहे हैं। शाह जी तो बिजी है मुल्तान में, पता नहीं किसी चीज में। और G20 का जो इजलास हुआ, जो कि इटालियन जो है वो क्योंकि इस वक्त लीड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं G20 को, तो वहां पे जो डिस्कशन हुई है तारड़ साहब, वो तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो वहां पे था नहीं? अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब है मोहित यूसुफ, अब हमारी उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखते रहते हैं कि मगरबी इंटेलिजेंसिया को और दूसरों को बताते रहे कि हमारा क्या मौकफ और हम क्या बात कर रहे हैं। आप अखबारों में आर्टिकल तब लिखते हैं, मैगजीन में आर्टिकल तब लिखते हैं जब आपकी स्टेट लेवल पे कोई उस तरह से नहीं होती।
आपने और हमारे इमरान खान साहब भी न्यूयॉर्क टाइम वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं, जो मोहिद यूसुफ साहब है वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिख रहे हैं, और डायलॉग कोई अफगानिस्तान पे हो नहीं रहा। उधर से भारत G20 पे बात कर रहा है जी। अब देखें, वो कहते हैं कि जी भारत तो नेबर भी नहीं है अफगानिस्तान का, तो व्हाट रोल इट कैन प्ले। तो यहां पे ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ना तो अमेरिका ने वैसे लो लेवल पे हमारे साथ बात की है, उस तरह नहीं बात की अफगानिस्तान पे जिस तरह करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, किन प्लेटफॉर्म पे हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं? आज तो वैसे PIA ने अफगानिस्तान की फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं, तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैंने बल्कि यहीं से शुरू करना था जो आपने शुरू कर दिया PIA का। मैं बल्कि यहाँ पे ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल क्यों किया गया। वो इसलिए कैंसिल किया गया कि वहां पे जो आपका कंट्री चीफ है उसको तालिबान ने एक दिन पूरा गन पॉइंट पे बिठाए रखा है और उस पर इल्जाम लगाया है कि तुम यहां से हमारे अफगानियों को भागने की मदद कर रहे हो। आपके साथ तालिबान की ये अलाइनमेंट है। अच्छा। और आप दुनिया को कह रहे हो कि आप इनसे डायलॉग करें। आप खुद क्यों नहीं डायलॉग कर रहे हो उनके साथ? आपके साथ बदएतमादी क्यों है तालिबान की? वो आप पे भी एतमाद नहीं करते। आप दुनिया को कह रहे हो कि वहां पे डॉलर डालो, डॉलर फेंको, और दुनिया को कहते हो डायलॉग करो, इनको रिकॉग्नाइज करो। लेकिन आपके हालात ये हैं कि आपकी एयरलाइन ने आज वहां पे अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया, और वजह यह है कि तालिबान आपके ऊपर बदएतमादी है उनको, कि आप उनके लोग या पैसे लेके भगा रहे हो या वैसे भगा रहे हो। ये आपके तालिबान के साथ हालात है। मेरे बस शर्मिंदगी, मैं आई वाज वेरी शॉक्ड दिस मॉर्निंग जब मुझे पता चला कि फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल हुआ, और दिस वाज द रीजन। और उसमें मैं जो खासकर आगे कुछ चीजें बताना चाह रहा था G20 के हवाले से, मैं सरप्राइज था। मैं जब G20 के बारे में मैं पहले जब देखा तो मैं देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि G20 ग्रुप क्या है। G20 ग्रुप जो है 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 80% इकोनॉमी, 75% ऑफ द ट्रेड ये G20 कंट्रीज जो है ये करते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है सोए पड़ी सारी दुनिया, मेरा ख्याल है कुछ भी वहां ट्रेड हो ही नहीं रहा। 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज गोइंग थ्रू दीज G20 कंट्रीज। अब ये इस दफा जो इटली में किया, इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा तहफ्फुजात है कि इसमें पाकिस्तान नहीं गया, कतर गया है। पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं जी हमने दुनिया की मदद की तालिबान को कतर ले जाने के लिए दोहा में, तो ले जाने वाली पार्टी जो है इनवाइटेड नहीं है, तो जो जिनके मेज पर बैठे हैं वो वहां पे इनवाइटेड है। लेकिन यहाँ पे कोई बिल्कुल किसी के माथे पे बली कोई नहीं, आपके बिल्कुल मीडिया ने उसको कवरेज ही नहीं दी है उसको बिल्कुल। मैं एक सितम जरीफी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, एक तो मैं इसके आपके अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं। आप लोगों को क्या तमाशा दिखा रहे हैं कि आप नैब पर, तकरीरों पर, तबादलों पर, ये पता नहीं क्या इंटरनल इश्यूज हैं, किन पे आप इतने मेरा खराबी है। सारी दुनिया आपके ऊपर, अब वॉशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है, अल जजीरा प्रोग्राम आप पे कर रहा है, इंडिया तो करने ही करने हैं कि जी वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम आ चुके हैं। अब मैं इसमें खासकर एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि G20 तो एक अलग बात है। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि चाइना और रशिया वहां पे नहीं था, वो इस G20 मीटिंग में वो नहीं गए। और उसमें जो मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने शायद पहले भी मेंशन करने की कोशिश की थी कि चाइना ने अपना रुख अफगानिस्तान से मोड़ लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो तवज्जो दे रहे हैं ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में। वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है। वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और सतपुरा तो जो कि उनके कैरियर है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो जरूरत मैं समझता हूं पाकिस्तान को,
डिप्लोमेसी तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, लेकिन यकजहती अंदर अंदर आपको यूनाइटेड होना चाहिए अपने सलामती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए और सिर्फ सोचना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में, और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप फिर बेहतर किस तरह करने हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। मुल्क इस तरह के मजाक का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप प्लीज खुदारा एक पेज पर आए अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी सियासी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी पार्टियों के साथ कि इस क्रूशल टाइम में जबकि अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से गर्म हवाओं का रुख है, प्लीज अपनी सफों में मुतहद होकर खड़े हों, कोई यकजहती का मुजाहरा करें, कोई पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें प्लीज। इसके लिए वो कहते हैं ना, गलती गुंजाइश निश्ता। अब इस तरह के मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं कहता हूं ये घंटों के नहीं, मिनटों के अंदर डिसीजन लेना चाहिए खास आपको, क्योंकि मैंने बताया, मैंने अमित शाह की स्टेटमेंट को भी मैं आपकी इंटरनल इमेच्योरिटी और आपके अंदर इंस्टेबिलिटी के साथ इसको रिलेट करना चाहूंगा। और वाकई आपको इंडिया बड़े बुरे तरीके से कैलकुलेट करके बैठा है। आप